प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अलगाववाद से मुक्त सरकार की उम्मीद कर रहे हैं। जम्मू के एमएएम स्टेडियम में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव ने जम्मू के लोगों को अगली सरकार तय करने का ऐतिहासिक अवसर दिया है। मोदी ने कहा कि उन्हें इस मौके का फायदा उठाकर भाजपा को चुनने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का तीसरा दौरा और एक पखवाड़े में चौथी चुनावी रैली है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के आदिगाम इलाके में जारी मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं। उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है क्योंकि इलाके में अभी भी गोलीबारी जारी है। शुरुआती गोलीबारी में सेना के 4 जवान और कुलगाम के एक एडिशनल एसपी घायल हो गए। सभी की हालत स्थिर है और उनका सेना के 52 बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है। डोडा जिले में एक कार की सड़क से फिसलकर चिनाब नदी में गिर जाने से एक लड़की सहित 2 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। दुर्घटना दोपहर 1:45 पर गरसू गांव के पास हुई, जब तीनों किश्तवाड़ जिले के द्राबशाला गांव जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि कार के 200 फीट से अधिक नीचे लुढ़कने और नदी में गिरने के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान हुसैन और सुमैया मौके पर भी मृत पाए गए, जबकि इकरा बानो को गंभीर हालत में बचा लिया गया और बाद में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने पुलवामा जिले में हथियारों और गोला बारूद के साथ 6 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को विशेष जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद का एक पाकिस्तान स्थित कश्मीरी आतंकवादी ऐसे युवाओं की पहचान करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जांच के दौरान इस मॉड्यूल का हिस्सा रहे युवाओं की पहचान की गई। ये सामने आया कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ने जेल में बंद एक ओजेडब्ल्यू की सहायता से कई युवाओं की पहचान की, जिन्हें अवंतीपुरा और कुलगाम जिले के त्राल क्षेत्र में आतंकवादी रैंकों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था। इन युवाओं को पिस्तौल, ग्रेनेड, आईईडी और अन्य विस्फोटक प्रदान किए गए थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने शांति, समृद्धि, खुशी और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में पूजा अर्चना की, सभी की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। एलजी जम्मू कश्मीर कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक कांस्य पदक विजेता शीतल देवी और राकेश कुमार को सम्मानित किया। उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पैरा तीरंदाजों को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उपराज्यपाल ने पैरा तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार को कहा कि उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियों ने देश को गौरवान्वित किया है। उपराज्यपाल ने तीरंदाजी कोच अभिलाषा चौधरी को भी सम्मानित किया और एथलीट्स और कोच को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग और श्राइन बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में पहले 2 चरणों के मतदान में भाजपा को दूर रखने में सक्षम रही है। अब्दुल्ला ने बारामूला जिले के तंगमर्ग इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान संवाददाताओं से कहा, हमने पहले 2 चरणों के मतदान में भाजपा की सरकार बनाने के प्रयासों को विफल कर दिया है। अब हमें उम्मीद है कि ये तीसरे चरण में भी जारी रहेगा। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें तीसरे चरण में भारी मतदान की उम्मीद है। ये कहते हुए कि अनुच्छेद 370 को केवल भारत सरकार ही बहाल कर सकती है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाते हुए पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने पुंछ शहर के डुंगास में जल परीक्षण प्रयोगशाला का औचक निरीक्षण किया। डीसी ने शहर के निवासियों को आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मौके पर परीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान डीसी ने शहर की जल आपूर्ति में स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शहर के निवासियों को आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता का आकलन करें।